अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हमारा इंसर्ट टिप स्टार्ट हो रहा है और इंसर्ट टिप से पहले जो था होम टिप। होम टिप ने हमने तकरीबन 31 लेक्चर्स में कवर किया है। 31 लेक्चर्स में हमने इस होम टिप को कवर कर दिया है। ये 31 लेक्चर्स पे मेरा काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत लगा है और मैंने कोशिश किया है कि एक्सेल में आपको इसमें जो कुछ नज़र आता है वो मैंने पढ़ा है इसमें। चाहे वो कितने एडवांस या कोई कितने छुपा हो क्यों ना पढ़ा हो, मैंने वो इसलिए इन लेक्चर्स में पढ़ा है। जैसे कि इसमें एक चीज मैंने इसमें नहीं छोड़ा है। तो 31 लेक्चर्स में हमने होम टिप कवर किया है। काफी सारे यूट्यूब के चैनल्स होते हैं जो कि 31 लेक्चर्स उनका पूरा एक्सेल भी उस का कवर हो जाता है, लेकिन मैंने 31 लेक्चर्स में सिर्फ होम को कवर किया है। ऐसा नहीं कि उसमें टाइम ज़ाया किया मैंने आपका, बल्कि मैंने हर एक चीज पढ़ा है उसमें। मेरा इन लेक्चर्स का मकसद यही है कि ये ज़्यादा शायद इंटरेस्टिंग तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आराम से बैठ जाए, लाइट ऑफ करे, हेडफोन लगाए और सीखते चले जाए। बट हाँ, वो छोटे छोटे वीडियोस, वो ट्रिक्स, वो शॉर्टकट्स और वो जो हाउ टू वाले वीडियोस होते हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन वो बहुत बाद में। पहले हम एक्सेल में हर एक चीज़ को कवर करेंगे। स्पेशली मैंने डिज़ाइन टीचर्स के लिए किया है ताकि वो जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको किसी कमांड या किसी ऑप्शन में मसला ना हो। जिस तरह उसको मतलब कोई ऑप्शन करते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो उसको मोस्ट इश्यूज आता है कि अब ये क्या चीज़ है, और यूट्यूब पे ज़्यादातर एक एक चीज़ नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि हर एक चीज़ इसमें पढ़ाऊँ। लिहाजा इस आज का लेक्चर जो है अब ये है हमारा एनसर्ट का। एनसर्ट जो है, अच्छा मैंने फाइल से स्टार्ट नहीं किया, फाइल हम लास्ट में पढ़ेंगे, सेव वगैरह, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो इस आज का लेक्चर जो है हम पहले लेक्चर हमने होम से स्टार्ट किए, अब इंसर्ट और इस तरह जाएंगे जाएंगे जब हम इसको खत्म करेंगे व्यू तक, उसके बाद फिर आएंगे फाइल पे और इस तरह इसको क्लोज करेंगे। पिवट टेबल हम तब बना सकते हैं जब आपके पास ये डेटा जो है ये टेबल में पड़ा हो। अब ये डेटा रेंज में है, टेबल में नहीं है, इसके साथ ऊपर कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है टेबल का। तो अगर मैं सबसे पहले इसको टेबल पे कन्वर्ट कर दूं, या तो कंट्रोल टी प्रेस कर सकता हूं या यहां से भी कर सकता हूं, टेबल पे क्लिक कर दूं तो ये देखो मुझे कह रहा है कि ये रेंज हो गया इसका, और ये इसका माई टेबल हैज हेडर, मतलब मेरे टेबल का हेडर है कि नहीं, तो है इसलिए मैंने चेक लगा दिया। ओके करूं तो ये टेबल बन गया मेरे पास। मैं इसका ये स्टाइल चेंज करता हूं। ओके, तो इसमें जब मैं क्लिक करता हूं तो ऊपर इसके साथ एक नया टेब खुल जाता है, टेबल डिजाइन। इसको मैंने किया है पहले लेक्चर में मैंने इसको कवर कर दिया है। ये जो है मैंने होम टैब के अंदर इसको किया है। होम टैब में मैं आता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल, यहाँ पे मैंने टेबल भी बनाया था और उसको एक नया डिजाइन भी अपनी मर्जी से बनाया था। और इसके साथ जो ऊपर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सब फिल्टर बटन्स और ये प्रॉपर्टीज वगैरह सब पे मैंने लेक्चर्स किए हैं, तो आप होम टैब पे इसको कर सकते हैं। लिहाजा हमने टेबल बना दिया। ये अब क्लोज भी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना है। अगर नया बनाना चाहते हो तो यहाँ से टेबल बना सकते हो। तो टेबल तो सिंपल, हमारे पास क्या होता है कि ये हम जो स्ट्रक्चर डेटा है वो इसमें हम स्टोर करते हैं, जो रोज और कॉलम में हम लिखते हैं। अब पिवट टेबल पे आते हैं। इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें जो डेटा पड़ा है, ये डेटा जो इसमें पड़ा है डेट का है, प्रोडक्ट का है, रीजन का है, सेल का है और क्वांटिटी का है। तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं कि नॉर्थ रीजन से कितना सेल हुआ है, तो आप क्या करोगे? नॉर्थ का 5000, फिर नॉर्थ का यहाँ पे 5000, 19000, तो ये मतलब बहुत मसला बनेगा आपके लिए। साउथ का कितना हुआ है? तो इससे बेहतर यह मैं आपसे पूछ लूं कि कितने लैपटॉप सेल हो गए हैं, तो आप दो इधर भी लैपटॉप है, 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, यहाँ नीचे फिर से लैपटॉप। तो इस तरह ये तो बहुत छोटा सा डेटा मैंने उठाया है। ये छोटा मैंने इसलिए उठाया ताकि अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, आपके पास डेटा नहीं भी है, तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, अपने सिस्टम में लिख सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम इस पे खर्च नहीं होगा, आपको सीखने को इससे बहुत कुछ मिलेगा। लिहाजा इसी डेटा पे आप प्रैक्टिस कीजिए।
तो ये बहुत सिंपल सा मैंने देखो ये वो बनाया है डेटा। तो इस पे मैं रिपोर्ट बना सकता हूँ। अब कितने लैपटॉप सेल हो गए हैं, नॉर्थ से कितने सेल हो गए, कितने पैसों के सेल हो गए, कितने क्वांटिटी सेल हो गए, ये सब हम बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको बनाएं, पिवट टेबल को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं और इसको देखते हैं कि पिवट टेबल होती क्या चीज है। पिवट टेबल जो है ये एक्सेल में एक फीचर है, एक टूल है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं। पिवट टेबल के साथ हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, यानी इसको देख सकते हैं कि मतलब मेरा डेटा किस चीज के बेस पे बना है, क्या चीज ये देख सकते हो। उसको मैनिपुलेट चेंजेस उसमें कर सकते हो। बहुत बड़ा डेटा सेट अगर आपके पास है तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास कोई रॉ डेटा है, मतलब ऐसा डेटा है जिसका कोई खास मीनिंग नहीं है, आप उसको आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब इसका मैं क्या करूं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका फीस है, उनका डेट ऑफ एडमिशन है, उसका एड्रेस है, तो आप वो बहुत रफ डेटा है, आप उनसे निकाल सकते हो कि कौन से एड्रेस के कितने लड़के हमारे पास पढ़ रहे हैं, मेल कितने, फीमेल कितने। वैसे रफ डेटा होता है, लेकिन अगर आप पिवट टेबल पे उसका रिपोर्ट बनाते हो तो मेल फीमेल उससे निकाल सकते हैं, कौन से क्लास में लड़के पढ़ रहे हैं वो निकाल सकते हैं उनसे, कौन सा ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का है, ए ग्रेड कितने स्टूडेंट का है, बी ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का है, इस तरह जो है कितने स्टूडेंट्स, मतलब इस पे आप काफी सारे रिपोर्ट्स बना सकते हो। वो डिपेंड करता है आप कि कौन सा रिपोर्ट बनाना है और कौन से डेटा सेट पे बनाना है। पिवट टेबल के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो डेटा है। रिपोर्ट आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास मीनिंगफुल डेटा है, तब हम पिवट टेबल बना सकते हैं। अब पिवट टेबल बनाने की कुछ स्टेप्स है। तो पिवट टेबल हम कैसे बनाएं? सबसे पहले डेटा को प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो डेटा है हमारे पास वो जरूरी है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डेटा था, हमने उसका टेबल पहले बना दिया। इसमें अगर खाली रो पड़ा है तो इस तरह ये पिवट टेबल में इशू करेगा, इसको आपने हटाना है, या खाली कॉलम पड़ा है उसको आपने हटाना है, या इस तरह मतलब मिसिंग कोई वैल्यूज है, या इस तरह मतलब सेल्स के अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया, या टेक्स्ट के अंदर आप मतलब कुछ नंबर वगैरह लिख दिए। तो इस तरह जो खराब डेटा होता है उसको आपने क्लीन करना है, सेट करना है। रिपोर्ट बनाने से पहले, पिवट टेबल बनाने से पहले आपके पास डेटा बहुत वाज़ेह होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें मतलब आपके पास जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब टेबल फॉर्मेट में। इसमें ब्लैंक रोज या कॉलम्स नहीं होने चाहिए। इस डेटे का हेडर्स प्रॉपर हेडर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हेडर बेस का बनाया, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स, क्वांटिटी। ये नहीं होगा तो आपका पिवट टेबल इशू करेगा। और इस मर्ज सेल भी ना हो इस डेटा सेट में। मर्ज का भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था, मर्ज ये होता है कि आपके पास कोई सेल्स है, 4 सेल है, इसको आप मर्ज कर सकते हो। देखो मैंने इसको मर्ज कर दिया, ये एक सेल कंसिडर हो रहा है। तो इस तरह सेल भी टेबल के अंदर नहीं होना चाहिए, या डेटा सेट जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने डेटा प्रिपेयर कर दिया है, इसके और भी सारे स्टेप हो सकते हैं, बस मेन मकसद इसका ये कि डेटा को साफ करना है, सही करना है, अपनी जगह पे सही फॉर्मेट पे प्लेस करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो जो डेटा है आपका उसके अंदर किसी भी सेल में अंदर क्लिक कर दे और पिवट टेबल पे चले जाए। तो मेरे पास जो डेटा है, मैं इस डेटा में टेबल के अंदर टेबल मैंने बना दिया ऑलरेडी। मैंने आप किसी जगह पे भी क्लिक कर सकते हो, पूरा अगर सेलेक्ट नहीं भी करते हैं इंसर्ट पे आ जाओ और पिवट टेबल पे आ सकते हैं। ये भी मैं फिलहाल रिकमेंडेड को भी छोड़ रहा हूँ, इस पे मैं बाद में आता हूँ। इसके नीचे अगर आप क्लिक करते हो एचयू को भी छोड़ रहा हूँ। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ ऊपर इस जगह पे, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये एरिया खोल गया। हमारे टेबल का जो नाम था वो टेबल 2 है, आप यहाँ से देख सकते हो। टेबल डिजाइन में इसका नाम है टेबल 2। इसको हम अपना नाम दे सकते हैं डेटा सेट, मैंने ये नाम दिया। तो मैं आता हूँ इंसर्ट के अंदर और पिवट टेबल में क्लिक करते हैं। आप कहते हैं कि आपका टेबल जो है या रेंज है वो डेटा सेट उसका नाम है, और इसका जो पिवट टेबल है वो मैं कहाँ पे प्लेस करूँ? नए शीट में एक नया शीट बनाऊं, या एग्जिस्टिंग यही है तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो जगह दिखाना है कि यहाँ पे पिवट टेबल बनाओ। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कहाँ भी बनाना है। मैंने न्यू शीट पे बनाना है, तो सेम बात यहाँ पर भी करता है कि आप न्यू वर्कशीट पे भी बना सकते हो। रिकमेंडेड न्यू है। न्यू में ऐसा होता है कि आप डेटा कोई कम करते हो ज्यादा करते हो तो आपके पिवट टेबल पे असर नहीं पड़ता। और उसके बाद ओके प्रेस करना है।
ये जो है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ये मैं फिलहाल के लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, ये बात का टॉपिक है, उसके साथ मैं कर रहा हूँ डेटा मॉडल जो है। यहाँ से मैं आपको समझा भी दूं कि मैं किसी चीज को छोड़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ डेटा के अंदर, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन डेटा मॉडल, तो ये इसके लिए है डेटा मॉडल। इसके साथ साथ जो पावर पिवट जो है, वहाँ यहाँ पे पावर पिवट के अंदर भी डेटा मॉडल इसके अंदर आ रहा है, एड टू डेटा मॉडल। तो ये ऑप्शन जो है उसके साथ कनेक्ट है, हम वो तब ही पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसके साथ होगा। अब ये इसका टाइम नहीं है। देखो यहाँ पर भी पिवट टेबल का जो एडवांस वर्जन है, पिवट टेबल का एडवांस वर्जन जो है वो पावर पिवट है। तो पावर पिवट के अंदर हम ये सब चीजें करेंगे। ये भी पिवट टेबल ही है, लेकिन पावर पिवट में जो है, अभी पिवट टेबल में तो हम मोस्टली 10 लाख तक रोज ही इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अपने। पावर पिवट में पर हम ऐसे रिपोर्ट बना सकते हैं कि हमारे पास अगर लाख में भी डेटा पड़ा है, मतलब 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक, तो वो डेटा हम डायरेक्ट एक्सेल एसक्यूएल के फाइल से हो या किसी भी डेटाबेस के फाइल से हो, तो वो हम डायरेक्ट इधर लेके आ सकते हैं। एक्सेल के अंदर लाने की जरूरत ही उसके नहीं है। यहाँ पे उसको हम मैनेज करेंगे और एड टू डेटा मॉडल, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डेटा मॉडल में चला जाएगा। चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट का डेटा है ये डेटा मॉडल के अंदर भी ऐड कर दे। ओके कर रहा हूँ, नए शीट में पिवट टेबल भी बन जाएगा। और ये जो टाइम ले रहा है, ये एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल में ऐड हो रहा है, इसलिए टाइम ले लिया इसने। अब ये पिवट टेबल का एरिया बन गया है। मैं इस पे आता हूँ, पहले वो डेटा मॉडल में दिखाता हूँ कि डेटा यहाँ पे कैसे चला गया। पिवट टेबल के अंदर आता हूँ, मैनेज के अंदर आता हूँ, और हमने जो ए टू डेटा मॉडल किया था वो इधर आ गया है। वैसे देखो यहाँ पे पड़ा डेटा सेट, तो इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। जब इस का टॉपिक होगा तो वहां से हम खुद ब खुद उसको कर देंगे। लेकिन चलो फिर भी आपको समझ आ गई कि एड डेटा दिस डेटा मॉडल का हमने यहाँ से कर दिया है, लिहाजा इसको मैं फिलहाल इस टॉपिक में नहीं कर रहा हूँ। तो देखो हमारा डेटा सेट जो था उसका पिवट टेबल एक नए शीट में बन गया। इसमें जो मैं क्लिक करता हूँ तो इसके साथ अगर आप देखते हो तो ये एरिया खोल रहा है, पिवट टेबल फील्ड, और ऊपर दो नए फील्ड भी खोल रहा है, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। ये पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन, ये दोनों पे हम काफी सारे लेक्चर्स करेंगे। फिलहाल मैं जस्ट सिंपल पिवट टेबल बनाऊंगा। तो इसके साथ ये एरिया आ गया। अगर ये नहीं आता है आपके पास या डिलीट हो जाए आपसे इस तरह और आप इधर क्लिक करते हो नहीं आता है, तो इसका काम यह है कि आप इसमें क्लिक कर दे पिवट टेबल का जो ये एरिया है, ऊपर आ जाए पिवट टेबल एनालाइज, और इसमें जो शो का ग्रुप है इसके अंदर फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दे, तो ये एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि पिवट टेबल को बिल्ड कर दे, बनाए। तो पिवट टेबल का जो ये एरिया है इसको पिवट टेबल फील्ड पेन कहते हैं। पिवट टेबल फील्ड पेन, ये जो एरिया है ये आप मूव भी कर सकते हैं इस तरह, तो इसको पिवट टेबल फील्ड पेन कहते हैं। मैं वापस इधर इसको ड्रैग करके रख देता हूँ। इसमें 4 एरियाज है। ये जो है ये एरिया जो है ये तो आपके डेटा का एरिया, इधर डेटा आपका पड़ा होता है जो टेबल्स है आपके। ये 4 एरियाज में फिल्टर, कॉलम्स, रो और वैल्यूज। तो रो होता है इसमें हम किसी फील्ड को ड्रॉप करते हैं और उसका लेबल रो के फॉर्म में आता है। कॉलम होता है इसमें हम किसी फील्ड को ड्रॉप करते हैं और इसका कॉलम जो है वो एज अ हेडर्स आता है, हेडर में ऊपर में आता है। वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेशन के लिए कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रो मतलब कौन से कोर्स में किस स्टूडेंट का, यानी किस कोर्स में किस स्टूडेंट का कितने फीस है, तो फीस हम वैल्यूज में डालते हैं। मतलब कोर्सेज हमने कॉलम में डाल दिए, स्टूडेंट हमने रोज में डाल दिए, वैल्यूज हमने फीस में डाल, फीस का जो है हमने वैल्यू में डाल दिया। हमारे पास जो इधर अलग डेटा है वो डालेंगे। तो इधर हम सम, कैलकुलेशन, काउंट, एवरेज, ये बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिल्टर सिंपल हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस साल का कितना डेटा है, पिछले साल का, कौन से कोर्स का, तो ये हम करते हैं। तो सिंपल इधर जो हमारे पास डेटा है वो हम ड्रैग करेंगे। प्रोडक्ट का डेटा जो है वो हम रो सेक्शन में डालेंगे। मतलब ये जो प्रोडक्ट का डेटा है इसको मैं खोलता हूँ, ये प्रोडक्ट का जो है इसको रो में डालता हूँ। देखो ये रो यहाँ पे पड़ा है, तो रो में मैंने डाल दिया। देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास, लैपटॉप, मोबाइल, टेबलेट।
सेल का जो डेटा है वो हम वैल्यूज में डालेंगे। सेल का जो डेटा है वो हम वैल्यू में डालेंगे। ये सेल का जो डेटा है, हम सेल देखते हैं ना कितना सेल हुआ है, तो इसको हमने वैल्यू में डाल दिया कि लैपटॉप का 1,97,000 सेल हुआ है, मोबाइल का 93,000 सेल हुआ है, टैबलेट का 61,000 सेल हुआ है, और टोटल सेल जो है 3,51,000 सेल हुआ है। तो देखो कितने इजीली हमने इस रफ डेटा से खुद के लिए रिपोर्ट बना दिया है। तो एक कॉलम ने हमने रो में डाल दिया, दूसरा वैल्यूज में। तो इस तरह हमारे पास इस प्रोडक्ट की जो सेल था उसका हमने रिपोर्ट बना दिया। अगर आप और भी इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि रीजन जो है, रीजन वाइज भी हमारा रिपोर्ट आ जाए कि कौन से रीजन से कितना सेल हुआ है। तो रीजन को हम कॉलम में डालते हैं। ये रीजन जो है इसको हमने कॉलम में डाल दिया। तब आप देख सकते हो लैपटॉप जो है ये ईस्ट से इतना सेल हुआ है, नॉर्थ से इतना, साउथ से इतना, वेस्ट से इतना सेल हुआ है। टोटल सेल इतना हुआ है लैपटॉप का। मोबाइल का जो है ईस्ट से बिल्कुल सेल नहीं हुआ है। ईस्ट का मतलब आप कोई एड्रेस कर सकते हो, जिसका मतलब पाकिस्तान में पेशावर से इतना सेल हुआ है, लाहौर से इतना सेल हुआ है, इस्लामाबाद से इतना, कराची क्वेटा से इतना सेल हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया से कितना सेल हुआ है। तो देखो आपने ऊपर से भी रिपोर्ट बना दिया, कॉलम वाइज और रो वाइज भी आपने बना दिया। आप पे डिपेंड करता है, आपको रो नहीं चाहिए, रो हटाओ यहाँ से, इस तरह बाहर फेंक दो। अब ये डायरेक्ट ईस्ट नॉर्थ इससे थोड़ा बुरा नजर आता है, तो मैं रीजन इधर कर देता हूँ। अब क्या करता है कि ईस्ट से इतना सेल हुआ है, नॉर्थ से इतना, वेस्ट से इतना, तो इस बेस पे भी कर सकते हो। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं करता। यहाँ पे लेके आता हूँ मैं इसको, और प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। जो डेट है वो मैं फिल्टर पे लगा सकता हूँ। डेट जो है मैं चाहता हूँ फिल्टर में आ जाए। फिल्टर इसके ऊपर एक एरिया आता है। ये सेल जो है कौन से डेट का कितना सेल हुआ है आप ये देख सकते हो। मतलब तीसरे महीने का, सॉरी दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, मतलब कौन सी डेट का कितना सेल, इस डेट का इतना सेल हुआ है, फिल्टर हो गया डेटा। इस डेट का इतना सेल हुआ है। तो इस तरह आप अपना डेट भी देख सकते हो, इस तरह फिल्टर कर सकते हो। अगर डेट पे आप नहीं करना चाहते हो आप रीजन से भी कर सकते हो, इधर रीजन को फिल्टर में डाल दे। अब देखो लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, मैं चाहता हूँ कि साउथ से कितना सेल हुआ है। साउथ से टैबलेट सेल ही नहीं हुआ है, लैपटॉप और मोबाइल सेल हुआ है। इस तरह वेस्ट से कितना सेल हुआ है, वेस्ट से जो है इतना इतना सेल हुआ है, 1,05,000 सेल हुआ है। तो इस तरह इन चारों एरियाज का आपको समझ आ गया है कि फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज, और यहाँ पे हमने डेटा सेट भी कर दिया है। अब मुझे रिपोर्ट में जरा चेंजेस चाहिए। चेंजेस ये चाहिए कि मैंने ये देखना है कि पैसे नहीं, कितने कितने प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं। तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे उठाऊंगा, वैल्यूज से सेल्स हटा दूंगा, क्वांटिटी यहाँ पे ले आऊंगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि लैपटॉप जो है ईस्ट से 5 यूनिट सेल हो गए, नॉर्थ से 4, साउथ से इस तरह, मतलब लैपटॉप जो है 20 यूनिट सेल्स हो गए, 20 दाने सेल हो गए, मोबाइल 24 दाने सेल हो गए, और टैबलेट जो है वो 18 दाने सेल हो गए। टोटल कितने सेल हुआ है हमारा, कितने प्रोडक्ट्स का, 62 प्रोडक्ट्स का सेल हुआ है हमारा। इस तरह भी देख सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को हटाओ, कौन सी रीजन से कितना सेल हुआ है। ईस्ट में 11 प्रोडक्ट सेल हो गए, नॉर्थ में इतने, साउथ में इतने, इस तरह देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट कितने कितने सेल हो गए, ये देख सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं लैपटॉप 20 दाने सेल हो गए, 14, 18। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह आपने इसको रिपोर्ट बनाना है। बकाया इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। मतलब ये टेबल फील्ड का जो पेन है ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके देखेंगे, यानी इसके अंदर एक एक फील्ड जो पड़ा है वो सब हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे डिजाइन को पूरा कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पिवट टेबल एनालाइज में इस एक एक जगह को कवर करेंगे इंशाल्लाह।